वॉशरूम साफ करता हूँ, मतलब वो ब्लीच भी डालता हूँ, ब्रश भी मारता हूँ, और उसके अंदर जो जाले निकले होते हैं ना, जो ऊपर जाले, वो भी साफ करता हूँ, दीवारों के ऊपर भी कपड़ा मारता हूँ, ठीक है। और जो गंद बला होता है, जो वॉश बेसिन होता है, उसको भी मैं साफ कर लेता हूँ। उसके बाद ब्रश भी मुझे मारना आता है और अभी भी मारता हूँ। और फिर मैं पोछा और वो वाइपर भी मारता हूँ, ठीक है। जाले शाले भी उतार लेता हूँ, डस्टिंग भी कर लेता हूँ। ये सारे काम मैं करता हूँ और अभी भी करता हुआ जा रहा हूँ। जब तक मैं एक बड़ी कंपनी का मालिक ना बन जाऊं ना, तो मैं ये करता रहूंगा। अब ये सारी चीजें शुरुआत करने का मकसद ये था कि देखिए, मैं आज भी अपनी एकेडमी की सफाई खुद करता हूँ। हालांकि स्वीपर को कितने महाना जो है 3 4 5 6 हजार ले लेगा, 10 हजार कर ले, ज्यादा तो नहीं लेगा। लेकिन ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि देखें, अगर आपने अपने कारोबार का मालिक बनना है ना, और आपने चाहना है कि आप किसी कंपनी को रन करें, आप किसी बड़े इदारे को रन करें, आप किसी इंडस्ट्री को रन करें, किसी फैक्ट्री को रन करें, ठीक है, किसी मिल को रन करें, तो आपको जीरो वाला काम भी आना चाहिए, आपको उसके रिलेटेड पता होना चाहिए, इल्म होना चाहिए। अब मेरे जैसे कुछ लोग इस तरह कहेंगे कि यार, एक सीईओ के, एक ऑनर हो गया, अगर हम ये काम करें तो हमारी क्या रेपुटेशन रह जाएगी। देखिए, सफाई निस्फ ईमान है, ईमान का हिस्सा है। अगर सफाई नहीं होगी तो ईमान मुकम्मल नहीं होता। इसीलिए हम अपने छोटे छोटे कामों को तरजीह ही नहीं देते, हम समझते ही नहीं है। लेकिन अगर उस छोटे काम वाला बंदा अगर हमारी कंपनी से चला जाए ना, तो यकीन जाने पूरी कंपनी रुक जाती है, पूरी इंडस्ट्री, पूरी मिल रुक जाती है, अगर एक बंदा चला जाए, या वो जो उस फील्ड में चुना हुआ बंदा होता है। आज भी हम अपनी एकेडमी के अंदर ना, मैं किसी दिन आपको ना वो जीरो से, जहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था ना, वो जगह भी दिखाऊंगा, एक पूरा वीडियो बनाऊंगा, ठीक हो गया। और जहां पे अभी हम बैठे हैं और कितने कैंपसेस हो गए, सारे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि हम लोगों ने एकेडमी को कैसे ग्रो किया और हम कैसे यहाँ तक पहुंचे। अब यहाँ पे ना बड़े लोग आते हैं मेरे पास और वो कहते हैं, यार ये तुमने इतना जल्दी कैसे बना लिया। यकीन जाने जल्दी क्या, नीचे पाँव के नीचे से ना छाले निकल आते, इतना चलता हूँ। इस गर्मी में भी शूज पहनने पड़ते हैं, क्योंकि पैदल चल नहीं सकता। अब ये सारी बातें बताने का मकसद क्या है कि देखिए, अगर आपने जिंदगी में सक्सेसफुल इंसान बनना है ना, तो आप वो काम करें जो जीरो से स्टार्ट होता है। एक तो आपको माँ बाप की तरफ से, बाप दादा की तरफ से जायदादें मिल गई, आपको काम मिल गया, कारोबार मिल गया, वो तो लकी पर्सन है, चले वो तो ठीक है। जैसे मुकेश अंबानी, अडानी और ये लोग, अब इनको किस चीज की टेंशन है, इनके पास बहुत सारी जायदादें पड़ी, अगर वो कोई कारोबार शुरू भी करते हैं तो उन्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन यार, तुम अपने आप को समझो कि तुम उस तरह की फैमिली से बिलोंग नहीं करते, मिडिल क्लास फैमिली से तुम्हारा ताल्लुक है, तो तुम्हें जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर तुम जीरो से नहीं स्टार्ट करोगे ना, तो यकीन जानो कि कामयाबी के उन मराहिल को नहीं तय कर सकते। हमें जीरो से स्टार्ट करना, और वो जीरो वाला हिस्सा लोगों को बताना है कि भाईजान, मैं डायरेक्ट आसमान से उतर के नहीं आया। अपनी एफिशिएंसी, अपनी वो एस्थेटिक जो लाइफ है, और जो तुम्हारी वो ब्लैक एंड लाइफ, वो जो लाइफ है, वो सारी छोड़नी पड़ेगी। तुम्हें असल हकीकत, रियलिटी वाली दुनिया को देखना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। मैं जब अकेडमी को साफ कर रहा होता हूँ, तो यकीन जाने हाँ, दिली सुकून मिलता है, क्योंकि सफाई बड़ा अच्छा लगता है जी। नीचे वो सर्फ फेंकना, और फिर उसके ऊपर वो वाइपर मारना, और फिर सफाई करना, और फिर सारी चीजों को अपनी जगह पे अरेंज करना। अब मेरे पास तकरीबन से पूरा बेसमेंट है, मतलब पूरा बेसमेंट में साफ कर रहा हूँ, तकरीबन 10 मरले की जगह होगी। फिर चेयर हटाता हूँ और सारी सफाइयां खुद करता हूँ, सिर्फ इस वजह से कि मेरे अंदर गरूर और तकब्बुर ना आ जाए। मुझे अपने से छोटे काम, क्योंकि कल मुझे इतना खुद पे बिलीव है, इतना खुद पे यकीन है अल्लाह की तरफ से, कि अल्लाह मेरे साथ है, अल्लाह मेरा दोस्त है, कि मैं MFQ को एक ब्रांड बनाऊंगा, MFQ को एक एजुकेशनल इदारे लाजमी बनाऊंगा। ये मेरा खुद पे यकीन है। अगर ना बना पाया ना, तो यकीन जाने कुछ सीख लाजमी जाऊंगा जिंदगी में, कुछ सीख लाजमी चाहूंगा। कंपनी को रन करना, इंडस्ट्री को रन करना, इदारे को रन करना सीख जाऊंगा। अगर खुद भी ना कर पाया, तो फिर अपने शागिर्दों को सिखाऊंगा कि भाईजान, इदारे किस तरह रन किए जाते हैं, क्योंकि मेरे पास बड़ा स्टाफ है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आज भी मैं ये इस बात को बार बार दोहराता हूँ कि सफाई निस्फ ईमान है। हम अपनी जिंदगी के अंदर इन छोटी छोटी चीजों को तरजीह नहीं देते, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अपने से छोटे हर काम को तुम जानो, तुम्हें लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि लीडर, उसको हर काम का पता होता है, लीडर को हर चीज का इल्म होता है। वो एक अलग बात होती है कि वो उसमें उतरा नहीं है, कूदा नहीं है, टाइम दिया, बट उसको नॉलेज लाजमी होती है कि हाँ जी, कोई कंपनी रन कैसे होती है। अगर गाड़ियों की कंपनी की बात कीजिए, हाँ जी, टायर फिक्स किस तरह होता है, टायर चेंज किस तरह होता है, ठीक है। फिर इंजन के अंदर वो वायरिंग किस तरह होती है, सब चीजों का इल्म होगा, लेकिन वो उस काम में उस प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए वो नहीं कर पा रहा। इसलिए लीडर बनना है ना, तो तुम्हें हर उस फील्ड में से गुजरना पड़ेगा, हर उस कैटेगरी में से गुजरना पड़ेगा। देखिए, आर्मी की एक बात मुझे बड़ी पसंद है, डिसिप्लिन। उनका इतना बेहतर होता है ना, अगर उनका कोई कैप्टन भी लगता है ना, कोई बड़ा कर्नल जनरल भी बनता है ना, तो वो हर एक स्टेज से गुजर के आता है। वो सोल्जर भी बनता है, वो भी बनता है, क्योंकि ये मेरा एक कजन है, उसने मुझे बताया था कि हाँ जी, हम जब कोई कैप्टन आता है, कोई बड़ा SSB करके आता है, तो हम उसको हर स्टेज में से गुजारते हैं, एक एक महीना, 15-15 दिन, एक, ताकि उसे हर फील्ड का इल्म हो, यूनिट का उसको इल्म हो, हर चीजों का इल्म उसे हो। तो ये सारी चीजें बताने का मकसद क्या है
कि जब हम किसी फील्ड से किसी उस स्टेज से गुजरेंगे नहीं तो हमें इल्म नहीं होगा। तो मैं इस तरह की बातें करूंगा। देखिए, मैं किताबी बातें कम करूंगा और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ और दुनिया से सीख के लाजमी आप लोगों को सिखाऊंगा इंशाल्लाह, क्योंकि जिंदगी जो सबक देती है वो सबक कभी भी किताब नहीं देती।